सारी शुभकामनाएं। तो जो है विद्यालय हमारा जो है अभी हिंदी पखवाड़ा मना रहा है, क्योंकि 14 तारीख से आपके शायद एग्जाम है। यस सर। टाइम टेबल मिल गया होगा। टाइम टेबल मिल गया यस होगा। सर। यस सर। जी। तो जो है आज हमने आपने देखा होगा, आज आपने हिंदी पखवाड़े से रिलेटेड एक आज एक क्विज खेली होगी। वो क्विज कैसी लगी आपको, हिंदी पखवाड़े वाली आज जो आपने ज्वाइन करी? सर अभी नहीं करी है। क्यों नहीं करी भाई? मैंने सवेरे 5:30 6 बजे डाल दी थी। सर हम उठे ही अभी। और हाँ जी। सर। अच्छा। आप वेरी गुड, आप भाई आप उठे हैं, वेरी नाइस। आई लाइक इट। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, इसलिए हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ठीक है। यस सर। हाँ। तो अभी जो है आपको अगले एक हफ्ते तक 8 10 दिन तक जो है हिंदी विषय पर ही आपको जो है हिंदी पखवाड़े से संबंधित क्विज आपने ज्वाइन करनी है, उसको प्ले करना है आपने, और अपने स्कोर शेयर करने हैं। और असाइनमेंट में भी मैंने उसको शो कर दिया है, इसलिए उसको आप असाइनमेंट में भी जाकर आप अपने मार्क्स वहीं पर अपलोड करें। होम पेज पर कभी भी आप अपने मार्क्स अपलोड ना करें, क्योंकि अगर आप होम पेज पर अपलोड करते हैं तो मुझे परेशानी होती है, फिर अंदर जाके बार बार मार्क्स अलॉट करने पड़ते हैं, वो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो एवरी डे जो है कम से कम अगर हम दूसरे केवीज के बच्चों को भी शामिल करें तो कम से कम 500 से ऊपर बच्चे जो है रोज क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे विद्यालय के की जो क्विज है, हमारे विद्यालय का जो ब्लॉग है, उसके बारे में लोग पूरे इंडिया से जो है जानकारी लेते हैं और उसको शेयर करते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। तो आज का जो हमारा विषय है, विषय आपने देख लिया होगा, चैट में मैंने लिखा था, विषय पढ़ लिया आपने? आज का विषय क्या है हमारा, स्क्रीन पर दिख रहा है? सर हाउ टू राइट अ बुक रिव्यू। यस। हाउ टू राइट अ बुक रिव्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तक समीक्षा कैसे लिखें। तो अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें टाइटल है आपका कि मतलब हम पुस्तक समीक्षा कैसे लिखें। ये है बुक रिव्यू का, पुस्तक समीक्षा का फॉर्मेट। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये आपको विजिबल है, दिख रहा है? यस सर। गुड। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से देखें। अगर बुक रिव्यू का फॉर्मेट अगर हम देखते हैं तो बुक रिव्यू के फॉर्मेट में हमने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर लिखना है, हेडिंग लिखना है पुस्तक समीक्षा या बुक रिव्यू। उसके बाद लिखना है हमने उस पुस्तक का टाइटल या शीर्षक, हिंदी में कहते हैं। उसके बाद है ऑथर यानी राइटर, जिसे हम लेखक भी कहते हैं। उसके बाद है पब्लिशर, पब्लिशर यानी प्रकाशक, अर्थात इस किताब को किसने प्रकाशित किया। या वो एस चांद हो सकता है, या लक्ष्मी पब्लिकेशन हो सकता है, या आर्या पब्लिकेशन हो सकता है, या एनसीईआरटी हो सकता है, या कोई और पब्लिकेशन भी हो सकता है। तो प्रकाशक के बारे में हमें जानकारी देना है। उसके बाद उसमें ईयर ऑफ पब्लिकेशन बताना है, किस ईयर में वो किताब पब्लिश हुई है, प्रकाशित हुई है। उसके बाद उसके नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बताना है कि 200 पेजेस हैं या 160 हैं या 60 पेजेस हैं, जो भी हैं वो पेजेस लिखना है। उसके बाद आपने उसका प्राइस बताना है, उस किताब की कीमत क्या है। इसके बाद आप बताएंगे टाइप ऑफ बुक, यानी वो पुस्तक किस प्रकार की है, फिक्शन है या नॉन फिक्शन। तो फिक्शन में जनरली जो आपका जो पोयम और कहानी और ड्रामा से रिलेटेड जो किताबें होती हैं उनको हम फिक्शन में इंक्लूड करते हैं। और बाकी जो जनरल बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं और अदर बुक्स हैं, वो सारी नॉन फिक्शन में आती हैं। इसके बाद का जो आपका कॉलम रहेगा वो रहेगा पुस्तक समीक्षा, जिसे आपने ज्यादा लंबा लेंदी नहीं लिखना है। 5 to 10 लाइन्स में आपने लिखना है कि ये पुस्तक आपको अच्छी लगी, तो क्यों अच्छी लगी, उसमें क्या ऐसी खासियत है, उसमें ऐसी क्या विशेषता है इस किताब के अंदर, उसके बारे में आपने बताना है। फिर उसके बाद आपने बताना है अगर वो कहानी स्टोरी की किताब है या ड्रामा है, तो आपने उसमें अपना जो फेवरेट कैरेक्टर है उसके बारे में बताना है कि आपको वो फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है और वो क्यों अच्छा लगा, उस फेवरेट कैरेक्टर की खासियत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में आपने लिखना है। फिर उसके बाद आप जो लिखेंगे उसके बाद है कि आप यह पुस्तक किन लोगों को पढ़ने के लिए आप प्रेरित करेंगे, कि कौन लोग इस किताब को पढ़ें। यानी अगर आपने वो किताब पढ़ ली तो उसके बाद और भी कौन कौन से लोग इसको पढ़ सकते हैं, तो वो जिनको आप रिकमेंड करेंगे
उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि मैं छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कहूंगी। जिसको भी अगर आप रिकमेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे, सबमिटेड बाय, क्लास लिखेंगे और उसके बाद अपना आप केवी नेम लिखेंगे। तो ये तो एक फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट में ही आपने बुक रिव्यू बनाना है, पुस्तक समीक्षा बनानी है। तो एक तो ये काम करना है, जिसके ऊपर हमने आपको असाइनमेंट आज से करीब 2 महीने पहले दिया था और बहुत मेरे पास जो है बुक रिव्यू आए हैं। कुछ बुक रिव्यूज का वीडियो भी आया है, तो आप उसको वीडियो के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। अब हम चलेंगे, इसमें कुछ खास बातें हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान देना है कि बुक रिव्यू में एक्चुअल में हम करें क्या। तो लिखा है इसमें, रीडर्स डोंट हैव टू नो एवरीथिंग, यानी जो आप किताब पढ़ रहे हैं उस किताब के बारे में आपको पूरी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरी किताब पढ़ें या पूरे कंटेंट उसमें से आप कलेक्ट करें, कोई जरूरी नहीं। ट्राई टू से इनफ सो अदर स्टूडेंट्स कैन डिसाइड, यानी अगर आपको लगता है कि इस किताब को पढ़ने के लिए कुछ विशेष चीजें हैं जिनको लेकर आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी ये किताब पढ़िए क्योंकि इसमें विशेषताएं हैं, इसमें ये खासियत है। तो अगर आप उस खासियत को अगर बच्चों को बताते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो वो उस किताब को पढ़ने की ओर प्रेरित हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, यानी पूरी किताब के कंटेंट्स की तरफ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये है कि आपका दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन योर रिव्यू, यानी आप जो बुक रिव्यू लिखेंगे, पुस्तक समीक्षा लिखेंगे, उसमें आपकी ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक, व्हाट इज द ऑथर ऑफ द बुक, व्हाट इज द बुक अबाउट, यानी किस बारे में ये किताब है, व्हाट इज द बुक्स थीम, यानी उस पुस्तक की थीम क्या है, उसके बारे में बताएंगे आप। एंड व्हाट डू आई लाइक टू नो अबाउट द बुक, मुझे पुस्तक के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त करनी है, उससे क्या क्या अपने आप को यानी अवेयर कराना है कि आखिर इस बुक में है क्या, जिससे मैं अवेयर हो सकूं, जिसके बारे में मैं जान सकूं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना अनिवार्य है। अब व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक, मैंने आपको बता दिया, किताब का जो शीर्षक है। जैसे मान लीजिए विजन 2020 लिखा है, तो वो टाइटल हो गया। और हो सकता है कि विजन 2020 के नीचे एक छोटा सा और एक टाइटल लिखा हो, एन इंट्रोडक्शन, तो वो कहलाएगा सब टाइटल। यानी किसी किसी किताब में केवल टाइटल होता है और किसी किताब में किताब के टाइटल के साथ साथ शीर्षक के साथ एक उप शीर्षक होता है जिसको सब टाइटल बोलते हैं। अब हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, अब ये भी आपको जानना अनिवार्य है कि लेखक कौन है। लेखक कौन हो सकता है, एक संपादक हो सकता है, एक अनुवादक भी हो सकता है, एक चित्रांकन करने वाला भी हो सकता है, इलस्ट्रेटर भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत से राइटर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम उसके केवल एक सिंगल ऑथर के हिसाब से जाने के भैया केवल ये ऑथर है बाकी ऑथर नहीं है। तो एक इलस्ट्रेटर भी एक ऑथर हो सकता है, एक एडिटर भी हो सकता है, कंपाइलर भी हो सकता है, कोलैबोरेटर भी हो सकता है, एक ट्रांसलेटर भी हो सकता है। ये सभी जो हैं ये ऑथर होते हैं। अब ये है नेक्स्ट पॉइंट, कहता है आपका व्हाट इज द बुक अबाउट। इसमें है आपका कंटेंट ये है कि व्हाट इवेंट्स हैपन इन द स्टोरी। अगर मान लो आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या इवेंट है। अगर आप विजन 2020 पढ़ रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की, तो उसमें उन्होंने किस विषय को लेकर बात की है, वो उसके बारे में कहलाता है कि वो किताब के बारे में एक्चुअल थीम है, वो किताब की थीम है। तो हमेशा किताब को पढ़ने से पहले उसकी थीम के बारे में जानना जरूरी है, जो कि आपको बुक के प्रीफेस पार्ट में, यानी आपके इंडेक्स से पहले एक प्रीफेस पार्ट होता है जो राइटर जिसमें लिखता है कि ये किताब किसके लिए है और किसके लिए यूजफुल है और कौन कौन इसे पढ़े और इसको पढ़ने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हाट डू आई लाइक अबाउट द बुक। अब इसमें क्या क्या है, डज द बुक स्टार्ट इन एन एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वे, क्या किताब बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई है जब हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। क्योंकि किताब में इंटरेस्ट कब आता है, जब किताब को बड़े इंटरेस्टिंग वे में शुरुआत से शुरू किया जाता है जब लेखक के द्वारा, और वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है कि आप इस कहानी को या किताब को पूरा पढ़ें। तो ये एक तरीका होता है राइटर का आपको रीडर को अपनी तरफ खींचने का। डज द बुक कंटेन अ लॉट ऑफ एक्शन और सस्पेंस, क्या पुस्तक में बहुत सारे एक्शन और सस्पेंस हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। डज द मेन कैरेक्टर शो करेज और स्ट्रेंथ, क्या उसका जो मेन कैरेक्टर है क्या वो स्ट्रेंथ या करेज को शो करता है, यानी वो आपको भी मोटिवेट करेगा कि अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो किस तरीके से आप डील करोगे, तो आपके अंदर एक करेज यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप करेगा। डज द बुक एंड
एंड सरप्राइजिंग वे। यानी क्या, जैसे हैरी पॉटर में आपने देखा है, हैरी पॉटर में क्या होता है, ये सारी चीजें जो है सरप्राइजिंग वे में एंड होती है उसमें। बीच बीच में आप स्टोरी देखते हैं तो बड़े अजीब अजीब तरीके से चलती है। कोई कैरेक्टर है अचानक पेड़ के अंदर से घुस के निकलता है, तो फिर वो कहीं समुद्र में पहुंच जाता है या किसी गुफा में पहुंच जाता है, तो बहुत सरप्राइजिंग वे में वो किताब लिखते हैं। मतलब हैरी पॉटर तो सारी किताब ही सरप्राइज से और फैंटेसी से फुल ऑफ फैंटेसी है। तो एक तो ये आपने देखना है कि ये चीजें उसमें है क्या। अगर ये है तो आपको अट्रैक्ट करेगी किताब, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। अब व्हाट इज द बुक्स थीम, यानी कि ऑथर आपको क्या संदेश देना चाहता है, क्या मैसेज आपको कन्वे करना चाहता है, वो कहलाता है उसकी थीम। और व्हाट डू यू नो दैट दिस इज द मैसेज, मतलब आप कैसे जाने, हाउ डू यू नो, यानी आप उस मैसेज को कैसे जाने। तो सबसे बेहतर तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आप बुक का प्रीफेस पार्ट पढ़ते हैं, अगर आप बुक का प्रीफेस पार्ट पढ़ लें इंडेक्स से पहले जो होता है, तो उससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आखिर ये राइटर ने किताब किसके लिए लिखी है, क्यों लिखी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या ये हमारे लिए यूजफुल है। देखिए, ज्यादा किताब के बारे में ज्यादा अगर आपने अच्छे तरीके से जानना है तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसका प्रीफेस पार्ट पहले पढ़ लें। तो प्रीफेस पार्ट जो है आपको हमेशा बुक रिव्यू लिखने के लिए आपको मोटिवेट करेगा और आपको बताएगा कि एक्चुअल में ये बुक किसके लिए और क्यों लिखी गई है। तो एक तो ये मेन पार्ट हुआ जिसके बारे में मैंने आपको बताना चाहा कि आखिर ये बुक रिव्यू है क्या और कैसे लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा वो होगा कि हम, बहुत से बच्चे देखिए, अभी ये मैंने जो आपको दिया था उसमें आपने बहुत कम बच्चों ने बुक रिव्यू सबमिट किया है। तो उस बुक रिव्यू को आपने सबमिट करना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट में आपको शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लाइब्रेरी ब्लॉग से ही है। कुछ बच्चों ने जिन्होंने बुक रिव्यू सबमिट किया था, हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे। और मैं भी चाहूंगा कि आप भी इसके बारे में इसी तरीके से आप बुक रिव्यू जो है मुझे जमा करें बनाकर। अगर आप चाहें तो उसको लिखने के बाद वीडियो बना के भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने जानिष्ठा का, विपुल शर्मा का, ऐसे दो चार बच्चों के जो वीडियो मेरे पास आए थे वो मैंने शेयर किए थे। अभी आप ये देखिए, एक पुस्तक समीक्षा लिखी थी साक्षी डोगरा 11वीं आ की बालिका ने। तो इसमें आप देखिए कि उसने तो डेट भी डाल दी है। पुस्तक समीक्षा अपना उन्होंने डेट डाला है, फिर समीक्षा का नाम लिखा है, अपना नाम लिखा है, मैगजीन का नाम लिखा है नंदन, प्रकाशक का नाम लिखा है, उन्होंने शैली लिख दी है कि ये जो पत्रिका है ये हास्यास्पद और ज्ञानवर्धक है। फिर उन्होंने पुस्तक के बारे में सार लिख दिया। फिर उन्होंने सजेशन लिखा कि ये पुस्तक किसको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या है। तो अगर आप ये देखें तो इस तरीके से आप बुक रिव्यू लिख सकते हैं। ये एक बच्चा देखिए आप यहाँ पर है, पुस्तक समीक्षा पढ़ रहा है, अनुराग। अगर आप चाहें तो इसको सुन भी सकते हैं, अगर आवाज आए तो आपके पास। थोड़ी सी शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये आपको इसमें सुनाई भी देता। चलिए देखते हैं, शायद आपको आवाज आए। हाँ, तो ये इसका साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा सा, इसलिए हम इसको स्टॉप करते हैं। लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए है कि अगर आप कोई पुस्तक समीक्षा लिखें, बुक रिव्यू लिखें, तो लिखने के बाद उसको पहले तो मुझे इमेज फॉर्म में भेजें ताकि ब्लॉग पर पब्लिश करें। उसके बाद आप इस तरीके से वीडियो बना के भी आप मुझे भेज सकते हैं। मैंने जानिष्ठा का भी पब्लिश किया, विपुल शर्मा का भी, और भी बच्चों का अगर आएगा तो मैं पब्लिश करूंगा। ये अदिति ने मुझे पुस्तक समीक्षा भेजी थी, बाद में उसको उन्होंने रीड आउट करके जो है उसका वीडियो बना के दिया मुझे। तो ये देखिए इस तरीके से पुस्तक समीक्षा ऊपर लिखना है, फिर पुस्तक का नाम लिखना है आपने, फिर संपादक का नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे राइटर की जगह संपादक है, अगर लेखक होता तो वहां वो लेखक लिखा जाता है। ये प्रकाशक लिखा है चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली, इसमें ईयर ऑफ पब्लिकेशन नहीं लिखा है, कीमत लिखी है, फिर पृष्ठ लिखे हैं और समीक्षा लिखी है।
और समीक्षा का नाम और क्लास। तो अगर इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको एक पिक्चर सी मिल जाती है, क्लियर कट पिक्चर सी आपको मिलती है। तो उससे भी आप जो है जान सकते हैं कि किस तरीके से हमें बुक रिव्यू लिखना है। तो एक तो ये कंटेंट इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बच्चों ने बहुत कम काम किया है पुस्तक समीक्षा के ऊपर। तो इसके ऊपर आपने काम करना है। एक मैं आपको शायद जानिस्ता ने भी भेजा था, वो शायद लास्ट मंथ भेजा होगा। अच्छा, आज की क्विज कैसी लगी गुरप्रीत? सर मैंने अटेंड नहीं किया आज। गुरप्रीत है? सर मैंने अटेंड नहीं की। अटेंड भी नहीं करेगा। हाँ बेटा, आज की क्विज कैसी लगी आपको? सर मैंने क्विज अटेंड नहीं की आज, अभी कर लूंगी बाद में। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आज की क्विज आप ज्वाइन करेंगे, हिंदी पखवाड़ा चल रहा है इसलिए उस क्विज को आप एंजॉय करें और हिंदी के बारे में जानें। अभी बहुत सारी क्विजेस आएंगी आपको, हिंदी साहित्यकारों के बारे में आएंगी, तो उनके बारे में भी आपने जानना है। बहुत सारी पुस्तकों के राइटर के बारे में, पुस्तकों के नाम के बारे में, इस तरीके से भी आपको क्विजेस देखने को मिलेंगी। तो उन क्विजेस में आपने भाग लेना है। तो एक तो अपना ये आज का जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर आपने काम करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत जल्दी आपके स्कूल का इंस्पेक्शन होने वाला है, ठीक है? भूमि सुन रहे हैं? भूमि हाँ यस जी। सर। तो अभी हाँ ऑनलाइन इंस्पेक्शन होगा हमारे स्कूल का। अब वो डिपेंड करेगा कि किस तारीख को होगा, और उस तारीख को जिस क्लास का टर्न आएगा उस क्लास के बच्चे ज्वाइन करेंगे गूगल मीट पर। और फिर हमारी आपके साथ जो बात होगी, बीच में वो ऑफिसर भी रहेंगे, वो आपसे बात करेंगे, आपसे कुछ पूछेंगे। तो ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कि हम एवरी डे लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की ओर से लाइब्रेरी सर हमको जो एक क्विज करवाते हैं, जिसमें आप टॉपिक जरूर लिख के रखें अपनी नोटबुक में। जैसे नेम द थिंकर, नेम द बुक, नेम द राइटर, आइडेंटिफाई द फ्लावर्स, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, है ना? ऐसे सारे टॉपिक आप अपने नोटबुक में लिख के रखेंगे। उसके यस अलावा सर। आप हाँ जी, उसके अलावा जो आपके लाइब्रेरी ब्लॉग है, लाइब्रेरी ब्लॉग में आप लोग क्या क्या कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है? और आप लोगों ने जो माई बुक माई फ्रेंड वाला पैम्फलेट देखा होगा, उसको हमने पब्लिश किया था। तो आप बेटा आप चेहरा दिखा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे डरने की बात नहीं है। बहुत दिन हो गए तुम लोगों को देखे हुए, तो इसी बहाने आपको देख भी लेंगे हम, ठीक है? मैं तो कर रहा हूँ। तो यस सर। तो एक तो आपने कंटेंट को अपने पास लिख के रखना है। अगर मान लीजिए आपकी क्लास का टर्न होता है इंस्पेक्शन वाले डे में, तो वो अपने माइंड में रखिए। कुछ जो आपकी जो लाइब्रेरी एक्टिविटीज हो रही है, बुक रिव्यू हो गया, प्रेमचंद की हमने 5 किताबों कहानियों के बारे में पूछा आपसे, महात्मा गांधी जी की 5 किताबों के बारे में हमने आपसे पूछा, फिर न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर हमने आपसे वीडियो मांगा, और इसके अलावा जो बुक रिव्यू के बारे में हमने आपसे आपका असाइनमेंट दिया। तो सारे असाइनमेंट की जानकारी भी आपके पास कागज में लिखी हुई होनी चाहिए, अगर वो आपसे कुछ पूछे तो आप बता सकें। बाकी हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपका, चूंकि इतना काम तो शायद हम जब लाइब्रेरी में बैठते हैं तब इतना नहीं कर पाते जितना हम अभी ऑनलाइन के माध्यम से कर पा रहे हैं। इतनी सारी क्विजेस में आपने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका रिस्पांस मेरे पास आ रहा है। और एवरी डे आप सोचिए कि मुझे 200 से 300 बच्चों को ग्रेडिंग करनी होती है, तो कितना टाइम लगता होगा। तो ये सारी कोशिशें मेरी जारी हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा दुनिया के बारे में जानें, दुनिया के बारे में सीखें, और बहुत अच्छे तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इस कंटेंट के ऊपर आपने थोड़ा सा काम करना है, वो है पुस्तक समीक्षा। तो कोशिश करें कि ये अभी आपका हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो हिंदी में लिखे तो ज्यादा बेटर है। जो जिनकी अंग्रेजी राइटिंग अच्छी है वो अंग्रेजी में लिखें। और इसके अलावा जो है, अभी आपको हिंदी पखवाड़े से संबंधित हिंदी स्लोगन के, हिंदी भाषा राजभाषा के ऊपर कुछ स्लोगन का मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ। तो आप सुंदर सा A4 शीट में बड़ा सुंदर सा डेकोरेटिव वे में लिख के देंगे, अपना नीचे नाम लिख के देंगे मुझे, तो हम उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है? और जिन बच्चों ने अपनी फोटो नहीं लगाई है अपने ईमेल आईडी में, जैसे तनिष्क ठाकुर बैठे हैं, भाई साहब ने कौन सी फोटो लगाई है पता नहीं मुझे, ये अपनी फोटो लगा लें इसकी जगह तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तनिष्क सुन रहे हैं? यस सर।
हाँ, तो इसको हटा के बेटा ना आप अपनी खुद की एक फोटो खींच के वो लगाइए, है ना। अगर मान लो कभी आपकी तारीफ करना हो हमको लाइब्रेरी ब्लॉग पर, तो हम आपकी तस्वीर वहां से लेके उसको पेस्ट करके आपके बारे में तारीफ लिख सकते हैं, है ना। पीयूष कालिया भी आप भी अपनी फोटो लगाए, राशि भी लगाए बेटा, ठीक है। और ये भूमि गोस्वामी जी की तो शायद इनकी ही लग रही है मुझे। यस सर, मेरी है। हाँ, लेकिन थोड़ा क्लोज वाली लगा दो, हमको अभी पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, ठीक है। अच्छी सी फोटो लगाइए आप। तो इस तरीके से जो है, एक तो ये हमारी जो आज की एक्टिविटी है, इसको आपने जो है कंप्लीट करना है। बहुत पुराना असाइनमेंट दिया हुआ है, इसको मैं दोबारा फिर से दे रहा हूँ आज आपको। आप जाइएगा गूगल क्लासरूम पर विजिट करिए और अच्छा सा पुस्तक समीक्षा। पुराने असाइनमेंट को मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि उसमें मैंने कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया था, ठीक है। या अगर आप कहें तो आप अपनी मर्जी से किसी कहानी को चूज कर लीजिए, ठीक है। कोई भी बुक आप अपनी मर्जी से चूज कर लीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई कहानी भेजूं तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पर मेंशन कर दीजिए, मैं आपको वो कहानी या वो किताब आपको प्रोवाइड करूंगा। फिर उसका बुक रिव्यू आप मुझे सबमिट करेंगे। गुरप्रीत, आपने सबमिट किया था क्या बुक रिव्यू? नो सर। नहीं किया आपने? नो सर। चलिए कोई बात नहीं। तो जो है यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे, चलते हैं हम गूगल क्लासरूम की ओर। आप लोग सभी गूगल क्लासरूम पर आ जाएं और वहीं पर हम मिलते हैं। वहां पर आपको असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट को आपने कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करिए। यस सर। और जितने आपके क्विज, आपके एवरीडे क्विज हो रहे हैं, आप सारे क्विज के रिजल्ट अंदर असाइनमेंट में सबमिट करेंगे। ऊपर होम पेज पर ना करें, ज्यादा बेटर। होम पेज पर अगर आप कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अंदर क्लास वर्क में जरूर सबमिट करें ताकि मुझे ग्रेडिंग देना आसान हो जाए। एक ही बार में कई बच्चों की ग्रेडिंग वहां हो जाती है, अगर आप अलग से भेजते हैं तो प्रॉब्लम आती है। और हो सके तो आप स्कोर भी मेंशन कर दें कि आपका कितना स्कोर आया है वहां पर, तो ताकि डायरेक्ट मार्किंग हो सके, आपकी ग्रेडिंग हो सके। यस सर। तो आज के इस कंटेंट के लिए आप जो यहाँ पर आप आए, आपने ज्वाइन किया, पुस्तक समीक्षा के बारे में सुना और इसको किस तरीके से लिखना है मैंने आपको कुछ दिखाए भी हैं पुस्तक समीक्षा, उसको देख लीजिए आप। और उसके हिसाब से आप लाइब्रेरी ब्लॉग से जाके भी आप देख सकते हैं। तो आप उस तरीके से आप पुस्तक समीक्षा बना के आप सबमिट करेंगे जल्दी से जल्दी। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैं आज फिर आपको ये असाइनमेंट रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गूगल मीट ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार हिंदी पखवाड़े की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब हिंदी बोलिए और हिंदी में कुछ लिखिए, कविताएं लिखिए, 4 लाइनें लिखिए, मेरे को भेज दीजिए, मैं पब्लिश कर दूंगा आपको, ठीक है। कोई छोटी सी यस कहानी लिखिए, सर। कोई छोटी सी कहानी लिख के भेज दो मुझे, ठीक है। एक बिल्ली थी, एक चूहा था, ठीक है ना। बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, चूहा भागता हुआ जंगल में पहुंचा, फिर ऐसा हुआ। तो जो भी है आप बना लीजिएगा कहानी, बहुत अच्छी सी कहानी बन जाएगी, ठीक है। यस सर। यस चलिए, मुझे सर। आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अब गूगल क्लासरूम पर आ जाइए आप लोग, ठीक है। थैंक यू। यस सर। थैंक बाय यू सर। निशांत, बाय निशांत, थैंक यू सर, एवरीबॉडी बाय बाय। सर।